हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है फर्स्ट स्टोरीज टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसी के संदर्भ में। तो हमने उस वीडियो में बात करी थी कि इंडिया ने पाकिस्तान पे क्यों अटैक किया था। आज मैं बात करने वाला हूँ जो टीजेएमओस की प्रेस ब्रीफ हुई थी और उसके बाद जो इंडियन आर्मी एक ट्वीट आया था, उसमें एक चीज के बारे में बताया गया था जिसमें बोला गया था कि इंडिया यूज्ड काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर स्ट्रेटजीज। सो पूरी प्रेस ब्रीफ मैंने बहुत अच्छे से सुनी, समझा। बहुत ही काबिल तारीफ वो प्रेस ब्रीफ थी बाय द डीजीएमओ। लेकिन मेरा ध्यान जो एक बात ने खींचा, वो उसने खींचा कि काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक। हमने हमेशा पढ़ा था काइनेटिक एनर्जीज, नॉन काइनेटिक एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज। बट काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर स्ट्रेटजीज, तो मुझे लगा यार इस बात के ऊपर में एक मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, बट जितना मेरे को समझ में आया उसके हिसाब से मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। भारतीय सेना ने अपने प्रेस ब्रीफ में ये चीज़ कंफर्म करी कि वाइल परफॉर्मिंग द वॉर विद अगेंस्ट द पाकिस्तान, उन्होंने काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, समझा, पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि काइनेटिक वॉरफेयर होता क्या है। सो काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब है सेम लाइक काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे हम अपने बल का सीधा सीधा प्रयोग करते हैं। सो वही चीज़ भारतीय सेना ने, सशस्त्र बलों ने करी अपना जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक करने में, जिसमें उन्होंने एयर स्ट्राइक्स का यूज़ किया, आर्टिलरी शेलिंग्स का यूज़ किया, मिसाइल अटैक्स किए, ग्राउंड ऑफेंसिवनेस जो उन्होंने करी थी 1971 में, उस टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट वो भी इसका पार्ट होते हैं, जहाँ पे मैन टू मैन लड़ाइयाँ होती हैं। और उसके बाद में काउंटर ड्रोन्स, जो सबसे इस वक्त के वॉर की सबसे बड़ी हाईलाइट है, जिसके ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब जहाँ पे आप सीधा सीधा अपने अस्त्रों का, अपने शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक वॉरफेयर। और इसको इस्तेमाल करने के तरीके को स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, काइनेटिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को लगी वो लगी कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजीज, जब मैंने थोड़ा पढ़ा, समझा, रिसर्च किया, तब मेरे को समझ में आया कि काइनेटिक वॉरफेयर इज लाइक फिजिकल अटैक, दैट इज इट। नॉन काइनेटिक, जहां पे हमने अपने बाहुबल का, सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं किया, उसके बाद भी हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। सो अगर हम बात करें कि नॉन काइनेटिक में इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान में प्रहार किया। नॉन काइनेटिक में सबसे बड़ा पहला अटैक, आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स अराउंड लगभग 55 के आसपास हिंदुस्तान में थे, जिसमें से उन्होंने उसकी संख्या आधे से थोड़ी ज़्यादा रखी, बाकी सबको बोल दिया इमीडिएटली पाकिस्तान वापस जाओ। तो डिप्लोमेसी लेवल के ऊपर में एम्बेसी से उन्होंने अपने, उनका जो स्टाफ था उसको कम कर दिया। दूसरा, इकोनॉमिक प्रेशर। लाइक इंडिया ने इमिडिएटली, मोदी साहब ने इमिडिएटली अपने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड्स विद पाकिस्तान, उनको बंद कर दिया। सो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिस पे इस बार भारत सरकार ने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा और सटीक तरीके से इस पे भी स्ट्राइक करी है। इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया, क्योंकि कारगिल के टाइम पे, उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों के पास में सोशल मीडिया का एक्सेस इतना नहीं था। लेकिन पुलवामा की हम बात करें, बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, उरी की बात करें, उस टाइम पे बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर में इतने ज़्यादा वीडियो का फ्लड आया था कि जिसकी वजह से बहुत लोगों में गलतफहमियाँ पैदा हुई थी और सरकार के ऊपर में सवाल, उल्टे सवाल पूछे गए थे। सो और बाद में पता लगा कि वो जो भी चीज़ें थी वो गलत थी, फोर्ज थी, नहीं थी करेक्ट। बट लोगों के दिल में कहीं ना कहीं वो लोग, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर भारत सरकार ने इस बार आई थिंक लगभग 8,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया, बंद किया, जो एक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में चला रहे थे। जो भी फोर्स अकाउंट थे, गलत अकाउंट थे, जो गलत प्रकार की इंफॉर्मेशन भारत के अंदर पब्लिक, जो आम आदमी है उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे थे, उन अकाउंट्स को बंद किया गया। गलत इंफॉर्मेशन का प्रसार के ऊपर हमें कंट्रोल करने की, उसके ऊपर स्ट्राइक करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई।
और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास में वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही थी जो आज की डेट में पाकिस्तान में पहुंची थी। आई थिंक आपने एक बहुत फेमस वीडियो देखा होगा जिसमें एक रफाल को ट्रक के ऊपर लेके जाया जा रहा है। एक ट्रक की आप लेंथ समझ सकते हैं, एक रफाल फाइटर की आई थिंक काफी ज्यादा बड़ा होता है वो एक ट्रक से, उसके ऊपर उसको ढोके लेके जा रहे हैं। जब पाकिस्तान के तरफ से प्रेस ब्रीफ हुआ उनके आर्मी पर्सन की तरफ से, उसमें दिखाया जा रहा है स्टार वॉर्स की एक क्लिप चल रही है, वहां पे उनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो ब्रीफ दे रहे हैं और नेवी के चीफ ब्रीफ दे रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो अपनी पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनके पास में एक्सेस कहाँ से है। वो उनको जो वो बताना चाहते हैं वही पता लगेगा। सेम चीज हमारे पास में भी एप्लीकेबल होती है, बट आई थिंक इंडियंस के पास में उतना दिमाग है चीजों को कोरिलेट करने का, समझने का, कि हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है तथ्यों के आधार पे। हर आदमी का एक कॉमन सेंस है जो काम करता है। सो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बाद में बात करेंगे हम लोग साइबर वॉरफेयर की। इन चीजों की ऑफिशियली कोई पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या एआई के माध्यम से चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में साइबर वॉरफेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं कंट्रीज द्वारा साइबर अटैक्स को परफॉर्म किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं ये चीज को सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय सेना ने, भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने कहीं पे भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी है कि कुछ साइबर अटैक्स जो थे इसका पार्ट थे ही नहीं थे। हाँ, बट पाकिस्तान सोशल मीडिया के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें मेरे को ये सुनने में आया था कि पाकिस्तान ने भाई साहब बहुत तगड़े इंडिया के ऊपर में साइबर अटैक्स किए थे, और उन्होंने हमारी पता नहीं बिजली काट दी, पानी काट दिया, और बहुत भाई तगड़े वाली तबाही मचा दी। और मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने, पाकिस्तान मीडिया ने इतना अच्छा मतलब ये प्रोपेगेंडा मीडिया अपनी पब्लिक के लिए क्या तगड़ा बनाया था। शायद हो सकता है उन्होंने हमारे जो ब्लैकआउट है उनको बता दिया होगा, देखो हिंदुस्तान में इस एरिया में पहले इतनी बिजली होती थी, इतनी लाइटें जलती थी रात को, आज तो देखो अंधेरा पड़ा है। हमारे साइबर वालों ने बड़ा तगड़ा काम किया है। बट इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा देखे मजा बहुत आ गया। मतलब ये एकदम इस हद तक का मतलब कि नॉनसेंस वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे चल सकता है, उसके लिए तो क्या बोलूँ मैं। मतलब वो लोग काबिल तारीफ हैं। नॉन जेनेटिक वॉरफेयर में अगर हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट की, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब क्या है? मतलब कि जिसमें मेरे को जो समझ में आता है, जो मैंने पढ़ा है उसमें है, उसमें एक चीज बोली जाती है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस होते हैं, रडार सिस्टम्स होते हैं, या उनके इलेक्ट्रिकल द ग्रिड्स होते हैं, उनके ऊपर में अटैक करना, ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करना, खत्म करना, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीजों के ऊपर में स्ट्राइक करना, वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैटेगरी के अंडर में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिर में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सेट स्पेस कैपेबिलिटीज, जो कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का एक हिस्सा होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बट मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को इस चीज़ के बारे में, भारत को इस चीज़ के बारे में एक्शन लेने की सोचनी भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आपको अपने दुश्मन से पता लग जाता है कि उसकी औकात क्या है। तो स्पेस कैपेबिलिटीज का मतलब है जहाँ पे आप किसी दुश्मन देश का जो स्पेस नेटवर्क है, स्पेस के ऊपर में जो उसके सैटेलाइट्स हैं, उसके जो भी वहाँ के ऊपर में इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं स्पेस में, उनको डिस्ट्रॉय करना, जिससे कि आज की डेट में आपको पता है कि सैटेलाइट सिग्नल्स, नेविगेशन, आपके मोबाइल फोन्स, आपके सैटेलाइट फोन्स काम करते हैं, उन सबको ब्रेक करना। बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आज की डेट में उस लेवल की वॉरफेयर के लिए तैयार भी है। मुझे नहीं पता उन्होंने आखिरी बार कब, मतलब शायद फौज ने यूज़ करा होगा, लेकिन पब्लिक को पता भी होगा कि सैटेलाइट फ़ोन होता क्या है। मोबाइल फ़ोन जुम्मा जुम्मा उनके लिए बड़ा मुश्किल से आता है। उस पर मैं कमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन आज की डेट में हर जगह एक बहुत चीज़ अच्छी फेमस है जिसको हम हाइब्रिड हाइब्रिड बोलते हैं। सो जितना मेरे को समझ में आया कि आज की डेट में दुनिया इतनी एडवांस हो रही है, उसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर इस चीज़ को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, तो आई कैन से कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर भी होने की कैपेबिलिटीज है, जहाँ पे आप एक कन्वेंशनल वॉर को आप लेके चलते हैं, नॉन काइनेटिक वॉर स्ट्रेटेजीज,
को मिक्स करके, तो एक हाइब्रिड टाइप का एक वॉरफेयर की जो संभावनाएं हैं जो बनती हैं, और मेरे हिसाब से जो कि बहुत ही खतरनाक और घातक हो सकती हैं। सो हम अगर बात करें अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर हाइब्रिड वॉरफेयर क्या, जिसमें हम लोग अपना काइनेटिक फोर्स, नॉन काइनेटिक फोर्स दोनों को इस्तेमाल करके आज की डेट में एआई के दुनिया में नुकसान पहुंचाना अपने दुश्मन देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे डीजीएमओस ने बताया कि वॉर के टाइम के ऊपर उन्होंने दोनों टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया, दोनों तरीके इस्तेमाल किए और एक पाकिस्तान को बहुत अच्छा जवाब दिया, और जिसकी आई थिंक पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि उसके ऊपर में इस तरीके से अटैक हो सकता है। और दोनों ही फ्रंट के ऊपर में, जिसमें फिजिकली हम देखें तो कुछ नहीं पता लगता, सिर्फ फिजिकल जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूजिंग द साइबर टेक्नोलॉजीज, यूजिंग द काइनेटिक फोर्स, भारत सरकार ने और हमारे सशस्त्र सेनाओं ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आज के इस वीडियो में मैंने काइनेटिक वॉरफेयर, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर स्ट्रेटजीज के बारे में शायद आपके काम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी होगी, और जो कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, हर लेवल के ऊपर में अपने देश को सुरक्षित रखना और दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेहनत लगती है और एक्चुअल में बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, तो थोड़ा सा एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं आपके पास में ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।